ना आज पता नहीं क्यों दुनिया को समझ में नहीं आता कि पॉल्यूशन, दिवाली के पटाखे फूटें तो पॉल्यूशन, आज दुनिया भर में हजारों पेड़ कट जाएं तो AQI लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज। ये हिपोक्रेसी है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोड़िए ज्यादा, पर फिर सबके लिए नियम लगना चाहिए महाराज। वृक्ष भी तो जीव है। अब यहां ये भी लोग प्रश्न कर सकते हैं फिर पेड़ खाते क्यों? तो हम पेड़ नहीं खा जाते मूर्खा, हम उसका अंश जैसे नाखून, जैसे बाल, उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि द लाइफ इज स्टिल देयर, इट कैन ग्रो अगेन। धर्म कैसा होना चाहिए? जिसमें परोपकार हो। ऐसा क्या उत्सव करना जिसमें किसी का अहित होता हो? हमारी सनातन परंपरा के जितने उत्सव है ना, उसमें अहित करने की भावना शून्यतम है। किसी को नहीं काटा जाता जब हमारे यहां उत्सव मनाया जाता, बांटा जाता है। ये थोड़ी ना खड़ा किया और गर्दन उतार दी, ओहो भैया क्या बात है, ऊपर वाला खुश हो गया। ना ना ना, ऊपर वाला काटने से नहीं खुश होता, ऊपर वाला बांटने से खुश होता हमारे। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। आज का दिन कम से कम पूरा विश्व धार्मिक भावना से जुड़ा है। एक अच्छी बात है। सब लोग क्रिसमस क्रिसमस कह रहे हैं, अच्छी बात है। आप सबको क्रिसमस की हम बधाई दें। पूरा देश ही मना रहा है। पर देखिए, विशेष जब अज्ञान होता है ना, तब समस्या होती है। आपको पता भी है क्रिसमस क्या है, इसका इतिहास जानना जरूरी है। और जब आप इसका इतिहास जान लेंगे तो आपको कोई बहुत लंबी लंबी चौड़ी कोई ज्यादा समस्या नहीं होने वाली। अगर इतिहास के पन्नों पर विचार किया जाए, आज सब लोग अपने घर में व्यवस्था करते हैं, मनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सद्भावना वाला देश है, मेरा उसमें कोई द्रोह नहीं है, मैं आपको शुभकामनाएं दूं। पर जानकारी रखिए, भाव में मत बह जाइए। कैसी अलग सी बात है अगर आप उसके इतिहास को जानेंगे तो। अगर इसको सच में देखा जाए तो कोई कोई कहता है कि आज आदरणीय क्राइस्ट का जन्म हुआ, फिर कोई कोई कहता है नहीं, आज मदर मैरी के गर्भ में क्राइस्ट आई, इसलिए शब्द जोड़ा मैरी क्रिसमस। चलो, ये इतिहास जानने से कोई इतना महत्व नहीं, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं भी एक क्रिश्चियन स्कूल का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं। पूरी बाइबल में क्राइस्ट की डेट नहीं लिखी है, कहीं नहीं लिखी। 262 में जो रोमन कल्चर था, उस समय एक हॉलिडे मनाया जाता था, छुट्टियां, 25 दिसंबर के दिन। उसको क्या सॉलिट्यूड ऐसा कुछ कहा जाता था, मैं नाम भूल रहा हूं। आप आई थिंक इफ यू कैन गूगल इट ऑल्सो यू विल फाइंड आउट। तो उस दिन पूरा यूरोप एक दूसरे को उपहार दिया करता था, उत्सव मनाता था। तो उस समय के जो ईसाई चर्च थे, उन्होंने यह निर्णय किया कि इस छुट्टी वाले दिवस को अगर धार्मिक भावना से जोड़ लिया जाए तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। तो उस विषय को, ये छुट्टी वाला जो रोमन फेस्टिवल होता था, उसको क्रिश्चियंस ने जोड़ा, तब उसका नाम क्रिसमस हो गया। फिर कहीं ने कहा नहीं, हम तो इस चीज को मानते नहीं है। क्राइस्ट मास करके ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, मतलब आज मैरी को खबर मिली कि तुम्हारे गर्भ में वो पधारे हैं, इसलिए आज का उत्सव मनाया गया। ये सब बात तो ठीक है, पर आज चलो उसमें तो मुश्किल नहीं, पर हमारे घरों में
विपत्ति क्या आ जाती है कि आज सब लोगों को चाव होता है, पेड़ लगाओ, गिफ्ट लो। खास बड़े शहरों में हमने देखा है, अब तो छोटे छोटे में भी देखा है, सेंटा क्लॉज आएंगे, गिफ्ट देंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप सेंटा क्लॉज को जानते हैं, मुझे तब आपत्ति है जब आप सेंटा क्लॉज के साथ सेंट अगस्त को नहीं जानते, सेंट विश्वामित्र को नहीं जानते, सेंट वशिष्ठ को नहीं जानते, सेंट पतंजलि को नहीं जानते। ये दुर्भाग्य है, ये इरेशनल है, ये इररेलेवेंट है। मॉडर्न होने का मतलब वेस्टर्न होना नहीं होता महाराज। और मैं आपको एक और निवेदन करूं, थोड़ा सा इतिहास पढ़ करके देखिए। पूरे इतिहास में सेंट क्लोज नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ, किसी क्रिश्चियन इतिहास में नहीं हुआ। एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था सेंट निकोलस। सेंट निकोलस उस समय बड़ी सेवा के काम किया करते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्लेवरी नाम की पद्धति पश्चिम में बहुत ज्यादा होती थी। आदमी को बेचना और खरीदना, इंसान को ही खरीद करके उससे उसको नौकर की तरह रखना, ये भारतीय परंपरा नहीं है। तब सेंट निकोलस ने सबसे पहली बार 3 छोटी छोटी बच्चियों को मुक्त किया था। और कहते हैं मुक्त होने के लिए पैसा देना होता था, तो उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्हें अपना मोजा उतारा और मोजे के भीतर कुछ सोने के सिक्के रख के उन 3 बच्चियों को दे दिए, जिससे उन्होंने अपनी मालिक को चुका करके वहां से भाग खड़ी हुई। इसलिए बड़े बड़े मोजे सजाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में डच ने, इतिहास आप सब स्कूल के विद्यार्थी हैं, थोड़ा पढ़ के देखिए। सेंट निकोलस यूरोप में प्रसिद्ध हुए और डच लोगों ने पूरी दुनिया में उनके गुण गाए, क्योंकि डच इन्वेडर्स सब जगह जाने लगे। इवन भारत में भी डच आए थे ब्रिटिशर्स से पहले। आपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा हो तो डच ने यहां भी प्रभाव किया था, और उसके कुछ कुछ प्रभाव इस समय भी संकेत में मिलते हैं। तो वो शब्द अपभ्रंशित हो गया। जो सेंट निकोलस था उसको अपनी डच की भाषा में बड़े संत के नाम से सेंट क्लोजी ऐसे करके कुछ बोला करते थे। बहुत सारे शब्द अपभ्रंशित हो गए। इस देश में बहुत सारे शब्द अपभ्रंशित हुए। बोलते 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 बॉम्बे को लेकर अपभ्रंश हुआ था। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। दिल्ली, अंग्रेज, ब्रिटिश सब मिल घालमेल होके बोलते 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 शब्द अपभ्रंशित हो जाते। तो उसके बाद शब्द फेमस हो गया, उनके बाद सेंट क्लोज। पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। तो मल्टी फेथ स्टडी के कारण हमको ये समझ में आई बात कि वो जैसी आज सेंटा क्लॉज की छवि है ना, वो ऐसे थे भी नहीं। बिल्कुल पतले थे और दाढ़ी उनकी थी ही नहीं, थोड़ी सी ऐसे उगाती थी, और टोपी पहना करते थे खड़ी हुई। आज भी रोम का एक चर्च है जहां दीवार के ऊपर, चर्चेज में शीशे के ऊपर आकृतियों को बनाया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो वहां उनकी एक फोटो बनी हुई है अभी भी। आपको एक बात बताऊं, आप आश्चर्य करेंगे। 1920 के दशक में दुनिया की एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है जिसका ड्रिंक आज अभी भी आप पीते हैं। अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने एक आकृति का निर्माण किया जिसको तरह कपड़े पहनाए गए और मोटा बनाया गया। वो पीने से तो मोटा ही हो जाओगे। और इतनी हैवी मार्केटिंग की गई कि सेंटा क्लॉज की छवि चेंज हो गई। ये कोई रिलीजियस छवि नहीं है, ये बिजनेस है महाराज। आपके घरों घरों में जो सेंटा क्लॉज के आप फोटो लगाते हैं वो कंपनी के द्वारा प्रमोटेड। जैसे अपनी वो एक अमूल में माता जी नहीं आती, अमूल में माता जी आती है, बड़ी प्रसिद्ध है, हमने सुना है। वो माता जी अमूल में बैठी हुई अभी, वो तो पता नहीं शायद पधार भी गई होंगी,
पर वो अभी भी बिटिया वैसी बैठी है। धार्मिक छवि जोड़ने के कारण उस समय अमेरिकन कंपनी ने एक आकृति को, कार्टून आकृति का निर्माण किया, जिसकी बड़ी दाढ़ी करी, बड़ी टोपी पहनाई, बच्चों के साथ उसको जोड़ा गया, मोटा बनाएगा, पी पी के मोटे हो ही जा रहे हैं लोग सारे। और फिर उसको ये छवि दी। कुछ देर बाद लोग भूल गए, पर वो छवि अमर हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन सेंटा क्लॉज नाम के कोई व्यक्ति है ही नहीं, कार्टून है महाराज। एक एडवर्टाइजमेंट अमूल वाली, वो जो माता जी हैं उसकी तरह ही ये बाबा जी हैं। थोड़ा सा हम पढ़ लिए होते तो व्यवधान नहीं होता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहली बार 1500-1600 शताब्दी के अंतर्गत यूरोप में बड़ी हैवी बर्फ गिरती है, अभी भी गिरती है। इस टाइम कितनी जगह बर्फ गिरी हुई है। जर्मनी का एक गांव था जहां पेड़ बहुत कम रहते थे, और जब बर्फ गिरती थी तो सारे पेड़ झड़ जाते थे और गिर जाते थे। एक छोटे से गांव में पहली घटना घटी कि तेज बर्फ गिरने के बाद भी एक पेड़ खड़ा रहा, हरा भरा। तो गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा ये तो बड़ी कुदरती कृपा है कि इतनी भीड़ के, इतनी स्नोफॉल के बाद भी एक पेड़ खड़ा रहा। तब उन्होंने उस पेड़ को सजाया और उसके चारों तरफ एक दूसरे के साथ बैठकर उपहार दिए। ये केवल 1600 शताब्दी की घटना है। जर्मनी के गांव में घटना घटी थी। फिर उसके बाद तो लोगों ने कहा कि भाई अब तो हरा पेड़ चाहिए ही, काटना ही शुरू कर दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरा किसी से द्रोह नहीं है, पर क्या ये आयोजन अच्छा है कि किसी पेड़ को काटा जाए? क्या कोई सभ्यता को ऊंचा माना जा सकता है जो सभ्यता किसी पेड़ को काटने की शिक्षा देती हो? ना, हमारी सभ्यता ने कोई काटा पीटी को द्रोह आगे नहीं बढ़ाया महाराज। एक पेड़ को काट करके घर में लगा करके और उसको सजाना, ये कहां की परंपरा है? मैं किसी धार्मिक भावना से नहीं कहूं, एक ह्यूमैनिटी के उद्देश्य से आपसे कहूं तो पेड़ को काटना, हमारे यहां तो पेड़ को लगाने का विधान किया गया। कहते हैं 100 पुत्रों के बराबर एक पुण्य मिल जाता है अगर एक वृक्ष आपकी सेवा से पुष्पित हो गया है तो। विष्णु पुराण का श्लोक है। इसलिए हम पेड़ काटने पर विश्वास नहीं करते, पेड़ लगाने पर विश्वास करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आज आपका ज्यादा ही मन है तो लगा दीजिएगा पेड़, काटिएगा मत महाराज। और टेढ़ी मेढ़ी लाइटें उसके ऊपर लगा करके, इलेक्ट्रॉनिक लाइट लगा के केवल नेगेटिव एनर्जी और हमारे यहाँ की बिजली फूकना, आज पता नहीं क्यों दुनिया को समझ में नहीं आता कि पॉल्यूशन, दिवाली के पटाखे फूटें तो पॉल्यूशन, आज दुनिया भर में हजारों पेड़ कट जाएं तो AQI लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज। ये हिपोक्रेसी है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोड़िए ज्यादा, पर फिर सबके लिए नियम लगना चाहिए महाराज, सबके लिए नियम लगना चाहिए, सबके लिए लगना चाहिए। आपका ज्यादा मन है तो पेड़ लगाइए ना। आज भारतीय पद्धति मनाइए, हम भारतीय पद्धति से मनाएं। कुछ सालों से पूरे देश ने हेलोवीन मनाना शुरू किया। मैं तो 25 वर्ष पहले अमेरिका में देखा करता था, भारत में तो कोई नाम भी नहीं जानता था। एक कॉलोनी में दिल्ली में पहुंचा, हेलोवीन वाले दिन मैं तो देख के ही चौंक गया, सारे भूत बने घूम रहे थे, प्रेत। तो मुझसे मामूली, देखिए महाराज, एक जिसके घर में मैं गया, माता जी बोले देखिए सब प्रेत बने घूम रहे। मैंने कहा ये तो 12 महीने ही प्रेत थे। आपको आज दिखे, इन्होंने असली चेहरे दिखाए हैं अपने, अभी तक नकली थे। पेड़ काटिए मत, पेड़ लगाइए महाराज। और ज्यादा भावना हो तो हमारे यहां दीप को प्रज्वलित करिए महाराज, दिया जलाइए। क्या बुझाना, क्या ये बिजली लगा करके सजाना? दीप जलाइए, जरूर उपहार बांटिए। और मैं तो निवेदन करूं, अगर भारतीय पद्धति से चलना है तो पेड़ लगाइए और उसके चारों तरफ
सप्तर्षियों को स्मरण कीजिए महाराज। हमारे यहां भी तो 7 सेंट है महाराज, 7 सेंट हैं। कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोत्थ गौतमो जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृतः। 7 ऋषियों का स्मरण होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं, वो धर्म क्या काटने पीटने पर भरोसा करे महाराज। बड़ा दुर्भाग्य, आज बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम में हमें अपनी परंपराओं को ही केवल रिचुअलिस्टिक दिखाना शुरू कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हर एक पक्ष का वैज्ञानिक संदर्भ है महाराज। इसलिए आश्चर्य होता है। बढ़िया वृक्ष लगाइए, आज काटने कूटने के चक्कर में क्यों पड़ते। कम से कम अब ये आप ही विचार करो कि हमारे यहां दूध का प्रचार करना है कि कोला का प्रचार करना है। किसी धर्म से उस मोटी आकृति का संबंध ही नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि बहुत पुराने पुराने क्रिश्चियन स्कॉलर्स को भी यह बात नहीं पता। वो खुद भी यही करे जा रहे हैं महाराज। मैं तो आपके घर की बात आपको समझा रहा हूं, किसी ऐसे तक ये बात मेरी पहुंचा देना, कम से कम उसको तो पता चलेगी कि वो जिसको बुला रहा है वो केवल कार्टून फिगर है, कंपनी का एक ब्रांड एम्बेसडर है, अमूल वाली माता जी की तरह, अमूल वाली माता जी की तरह। दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है। आज अगर कोई ऐसा महात्मा था भी जिसकी स्मृति की जाती है तो उसका नाम निकोलस था, ना कि क्लॉस था। डच भाषा का ट्रांसलेशन अपभ्रंशित होता हुआ यहां तक पहुंच गया। खैर, आगे आपकी मौज है, बताना मेरी जिम्मेदारी है, न मानना आपकी हट है। आप अपनी मौज में रहो, हम अपनी मौज में रहेंगे। जो माने, जो जब जागे तब सवेरा, माने सो माने। अतः चलो, एक विश्वव्यापी उत्सव है। एक चीज मुझे बताओ, आजकल भारतीय पूरी दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो कोई हमारा उत्सव धीरे धीरे खास, जैसे दिवाली, कम से कम दिवाली ऐसा उत्सव है जो अब विश्व प्रसिद्ध होता जा रहा है। और दिवाली को अगर पूरी दुनिया मनाना शुरू कर दे तो कम से कम आप ये तो अपेक्षा रखोगे ना कि हमारे अनुसार मनाई जाए। कैसा विचित्र हो जाएगा। ऐसे आज का ये जो आयोजन होता है, ये विश्वव्यापी आयोजन है, सारी दुनिया मनाती है। और भारत जो मल्टी फेथ की डाइवर्सिटी की कंट्री है, संवैधानिक रूप से उसको मनाने की उसकी आवश्यकता है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर हां, जो हमारे मूल हैं, आधार है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। और फंडामेंटल्स ये कहते किसी भी प्रकार जीव हत्या करना गलत है महाराज। वृक्ष भी तो जीव है। अब यहां ये भी लोग प्रश्न कर सकते हैं, फिर पेड़ खाते क्यों? तो हम पेड़ नहीं खा जाते मूर्खा, हम उसका अंश, जैसे नाखून, जैसे बाल, उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि द लाइफ इज स्टिल देयर, इट कैन ग्रो अगेन, इट कैन ग्रो अगेन, इट ग्रोज अगेन। वह मुर्गा की गर्दन काट दो, दोबारा निकल आएगी क्या? जिस दिन निकलने आने लग जाए उस दिन खा लेना, जिस दिन दोबारा उगे आए उसकी, ऐसे ही काट के और फिर वह पाम बाके गाड़ दिए, बोले यह दोबारा निकल आएगी इसकी जब। हाँ, कमाल हो गया। ऐसी दिव्यता का हम अनुभव करें। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। ऐसे उज्जवल धर्म की आज के समाज को आवश्यकता है।